दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये स्क्रीन पर क्या दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आज के इस वीडियो लेक्चर का, जैसे कि आप सब जानते हैं, टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यहाँ पर हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा वो ऑनलाइन तरीके हैं, ऑफलाइन भी तरीके हैं। तो ऑनलाइन तरीके ज़्यादातर आजकल यूज में लिए जाते हैं, तो ऑनलाइन तरीका क्या है, किस तरीके से यहाँ पर निपटारा होगा, वो सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। तो उसके बाद में हम फिर देखेंगे भाई कंज्यूमर किस तरीके से यहाँ पर हेल्प ले सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग जानकारी आप लोगों के साथ शेयर अप करने वाले हैं। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन जो थीम है वो है जागो ग्राहक जागो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले जो डीडीएस टीवी थे उसमें ये चीज़ें आती थी, बोला जाता था भाई जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। कोई भी ऐसा छोटा सा एक क्लिप चालू करके जिसमें एक एक्टिंग होती थी, जिसमें ग्राहक को जागरूकता का उसमें एक मोटिव होता था, तो उसके अंतर्गत था भाई जागो ग्राहक जागो, ठीक है। और यहाँ पर वही सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्राहक का किस तरीके से यहाँ पर ख्याल रखती है गवर्नमेंट लॉ के ज़रिए, और किस तरीके से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें देखेंगे। रियल फॉर्म में भी देखने वाले हैं और पढ़ने भी वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें कॉलेज के लेक्चर सीरीज में तो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग भी पढ़े थे, तो ऐसी चीज़ें तो देखने को नहीं मिली हम लोगों को। लेकिन हमको पता है, तो मैं आप लोगों को इसी के साथ आप लोगों को मैं शेयर अप करना चाहूँगा, जिससे आप लोग पढ़ें और उसके साथ प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज हो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे जो टॉर्ट की एक टॉपिक के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, और ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो अंतिम है टॉर्ट की। उसके बाद में हम सब शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज़, और उसकी भी लेक्चर सीरीज़ 5 आ चुकी है, जस्ट बहुत ही जल्द वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फॉलो अप करिए, और जो भी रेगुलरिटी है वो थोड़ा सा बना के रखिए, ताकि जो भी वीडियो है उसको आकर आप देख लीजिए। ऐसा आप लोग कुछ लोग सोचते हैं भाई जब एग्ज़ाम आएगा तो एक बैग हम सभी वीडियो लेक्चर देख लेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। एक एक करके देखते रहिए, आराम से पढ़िए, और नोट्स जो भी है वो मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप वहाँ से ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई यहाँ पर वहाँ पर हम जाते हैं, नोट्स वहाँ पर फ्री में नहीं मिलता, बाई करने के लिए बोलता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बाई करने के लिए लगाया है, कि ताकि जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं बट वो पढ़ते नहीं हैं, उसका इज्जत नहीं कर पाते हैं। जिस नोट को बनाने में मेरे को टाइम लगा, इतना टाइम लगा है, आप लोग थोड़ा सा उस पर पेशेंस नहीं रखते हैं, बस जस्ट आपको मिल ही जाए। और बहुत ज़्यादा मैंने चार्ज नहीं रखा है, मात्र 50 रुपये रखा है, और इससे क्या होती है, एक थोड़ी सी हेल्प हो जाती है हमारी भी। और इसको नोट्स अगर आप लेंगे, थोड़ा सा चार्ज लगा के आप लेंगे, तो आपको उसकी कीमत समझ में आएगी, उसको आप पढ़ेंगे। नहीं तो कुछ लोग खरीद के यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेते हैं, और उसके गैलरी फाइल में, फोल्डर में पड़ी ही रहती है, पढ़ते पढ़ते जंग लग जाती है, ख़त्म हो जाती है, एग्ज़ाम के टाइम मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसा करके रखा हूँ, ताकि आपको जो भी नोट्स है वो तो मिले। जैसे कि नोट्स जो भी है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स आपको मिल जाता है, लेकिन वो बाई करने के लिए है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। कुछ का 50 रखा है, कुछ का 10 रखा है, कुछ का 15 रखा है, बस इतना तो हम लोग 10-20 रुपये ऐसा खा के उड़ा देते हैं। तो चलिए फिर टॉपिक से भागते नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे भाई ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको रियल व्यू में किस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया गया है, और सब कुछ रियल वे में देखने वाले। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता कौन है। तो यहाँ पर उपभोक्ता वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता को इंग्लिश बोला जाता है कंज्यूमर। और जो सेलर होते हैं, सॉरी इसको मैंने बता दिया, जो दुकानदार होते हैं उनको सेलर बोला जाता है, उसको रिटेलर सेलर ऐसा करके बोलते हैं। तो उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता तो आप सब जानते हैं भाई, जो भी सामान कोई भी वस्तु है ले करके उसका उपभोग करता है, ठीक है, वो उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो ये वही सब चीज़ें यहाँ उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत हमने लिखी हुई है। अब हमको यहाँ पर मेन जानना ये जरूरी है कि भाई उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है उपभोक्ता के अधिकार क्या है। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और बहुत सरल है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो उपभोक्ता के अधिकार ये हैं जैसे कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन संपत्ति के जोखिमपूर्ण हो। यानी कि जैसे कि कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, तो वो सामान मतलब ख़राब ना हो, अच्छी क्वालिटी का हो,
वो सब चीज़ें ध्यान रखा जाता है। ये सब कंज्यूमर के अधिकार है भाई, कोई भी अगर वो सामान खरीद रहा है तो उसको अच्छा मिले, ख़राब ना हो। जैसे कि कोई कंप्यूटर आपने कोई ख़रीद लिया, ठीक है, और आप उसको ला करके यूज़ कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, अचानक से कंप्यूटर में से धुआं निकलने लगा, ठीक है, और या फिर ब्लास्ट हो गया, तो ये जो ब्लास्ट हुआ है तो इससे आपको क्षति हो सकती है। आप चला रहे होंगे तो उसको जब ब्लास्ट होगा तो शीशा उसा धस सकता है, या फिर जो भी ब्लास्ट हुआ तो आग उग लग सकती है। तो ये सब जोखिमपूर्ण है, तो फिर आप यहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ जिसने वो बनाई है। तो ये जो जोखिमपूर्ण सामान है उसको लेकर के ऐसे सामान कंज्यूमर को ना मिले, उसका ये अधिकार है। सेकंड है वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानक और मूल्य की जानकारी उसको प्राप्त हो। ये तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें लिखा जाता है कि भाई ये चीज़ें इतनी मात्रा में मिलाई गई, ये सब चीज़ें हैं, इसकी शुद्धता कितनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं, ये सब उसको जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसा उसका राइट है ये चीज़ें। और यहाँ पर उसके मूल्य की भी जानकारी मिले, जैसे कि आल टैक्स के साथ उसका मूल्य कितना है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, पार्ले जी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें आप देखते हैं आल टैक्सेस विथ आर्ट टैक्सेस जो भी प्राइस लिखा जाता है 5 रुपये। जिन्होंने नहीं देखा है जा करके आप देख लीजिएगा, कोई भी आप सामान खरीदिए वहाँ पर लिखा होता है कि आल टैक्स के साथ इतना रुपया है, अधिकतम जो मूल्य होती है वो लिखा होता है, ताकि जो रिटेलर या फिर जो सेलर है वो बेचते टाइम उससे ज़्यादा पैसा ना ले सके, जो भी कंज्यूमर है। तो ये उनका अधिकार है कि जो भी जानकारी, जो भी आप वो वस्तु खरीद रहे हैं, कंज्यूमर जो भी खरीद रहे हैं, उनको जानकारी मिले उस प्रोडक्ट के बारे में। और जो थर्ड यहाँ पर उनकी राइट है वो ये है कि भाई प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, जैसे कि रियल टाइम में कौन कौन से नेटवर्किंग कंपनी है, जियो हो गया, BSNL हो गया, VI हो गया और एयरटेल हो गया, ये सब कंपनी है, तो यहाँ पर आपस में प्रतिस्पर्धा करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को लेने का प्रयास करती हैं, और जिससे हम लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी हम लोगों को फ़ायदा ये है कि अभी हम लोगों को सभी अनलिमिटेड मिल पा रहा है, पहले ऐसा चीज़ें नहीं होती थी, जब से जियो आया तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो यही जो प्रतिस्पर्धा रूप है वही क्रिएट करना इसके अंतर्गत आता है। और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये वादा करती है भाई हम प्रतिस्पर्धा बनाएंगे जिससे जो कंज्यूमर है उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें कम मूल्य पर मिल सके, ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पर इसके अंतर्गत आती हैं। और जो फोर्थ कंज्यूमर का राइट है वो ये है कि भाई अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना, ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई सामान वो ले रहे हैं, कंज्यूमर खरीद रहे हैं, तो उनको अगर घाटा हो गया, वो सामान ख़राब है, ठीक है, वो लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पैकिंग में, ठीक है, गलत सामान भर के भेज देते हैं, तो ये उनका यहाँ पर राइट ये है कि उनको सही सामान मिले, ठीक है। और अगर उसको खाने से नुकसान हो गया, जैसे कोई खाने वाली चीज़ है और वो ख़राब है, खाने के बाद कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया और बाद में हॉस्पिटल चले गए, तो यहाँ पर जो भी चार्ज है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर क्षतिपूर्ति की यहाँ पर मुआवजे की मांग कर सकते हैं। तो ये उनका फोर्थ राइट है। ये कुछ कंज्यूमर के राइट हैं, इसको आपको जानना चाहिए। जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये जो राइट है वो आपके ऊपर इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं और आप इसके हकदार होते हैं अगर कोई भी गलत चीज़ आपके साथ होती है तो, ठीक है। अब आप लोगों ने जान लिया भाई कंज्यूमर के राइट ये हैं। अब ये जो राइट है उसकी देखरेख कौन करता है, उसकी एक परिषद है जिसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, प्राधिकरण है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। और इसका कार्य क्या है वो आप देख लीजिए, और इसको हम आपको वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने बताया कि भाई रियल व्यू में देखने वाले हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे ये क्या कार्य करती है। ये जो कार्य है उसके रियल व्यू में आ जाते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करना होता है। ये जो प्राधिकरण है वो सबसे पहले एक संगठन बनाएगी जो कार्य करेगी भाई उपभोक्ता के क्या साथ क्या गलती हो रही है, जैसे कि जांच करेगी कि उनके कौन से राइट का उल्लंघन हो रहा है, कोई सामान ऐसा तो नहीं है जो कि उनको गलत मिल रहा है, तो वो उनको देखती है भाई। अगर कोई कंज्यूमर है जिसके गलत सामान मिल गया तो यहाँ पर वो शिकायत करेंगे तो वो फिर निपटाने का प्रयास करती है, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पर वो देखती है भाई जोखिमपूर्ण जो भी वस्तु हैं उसको बंद करना, क्षतिपूर्ति दिलवाना। तो जैसे कि कोई बंदा है गलत सामान खरीद लिया, और जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर ब्लास्ट हो गया, तो जोखिमपूर्ण जो भी वो कंप्यूटर है उस पर वो बैन लगा देंगे। तो ये जो बैन लगाने का काम है यही करती हैं, इनको कोर्ट के जरिए यहाँ पर आदेश आ जाएगा। तो किस तरीके से आदेश आता है मैं आपको बताऊँगा। आपकी सबसे पहले आपको कंप्लेन फाइल करनी होती है। कंप्लेन फाइल करने के बाद फिर यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ पर जाएगा मामला। कंज्यूमर कोर्ट के बाद में वहाँ पर जो भी रिजल्ट है निकल के आएगा, तो उसके बाद में इनको दिया जाएगा भाई इस प्रोडक्ट पे बैन लगाइए, तो वो फिर ये बैन लगा देती हैं। इसके साथ ये विज्ञापनों को सुधारती हैं,
ठीक है। जैसे कि कोई विज्ञापन है गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो ये फिर सुधारती हैं और सुधारने के साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाती हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम में वो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाती हैं, सेकंड टाइम में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा देती हैं, ठीक है। तो ये जब जुर्माना लगाएंगे तो जो भी विज्ञापन करने वाले हैं थोड़ा सा उन पर इफेक्ट पड़ेगा कि भाई जो विज्ञापन है वो गलत तरीके से नहीं दिखाने चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं, तेल लगाओ जादुई तरीके से उनका बार और खड़ा हो जाता है, ठीक है, अपने आप ही सर ठीक हो जाता है, जबकि हम रियल में अगर तेल खरीद के लगाते हैं तो ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। तो वही सब चीज़ें गलत विज्ञापन अगर करेंगे तो उन पर प्रतिबंध कर लगाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। और जो यहाँ पर नेक्स्ट है जुर्माना लगाना, जो कि मैंने आपको बताया जुर्माना यही लगाती हैं 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए। और इसी के साथ ही खतरनाक वस्तुओं के ये उनको नोटिस भेजते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कंप्यूटर था ब्लास्ट हो गया, तो ये जो कंप्यूटर इस टाइप के होंगे वो फिर यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। उनको नोटिस भेजा जाएगा भाई ये जो कंप्यूटर है आपका ख़राब है, ये ब्लास्ट हो रहा है, लोगों को इससे जोखिम मतलब उनको क्षति हो रही है, इसको आप बंद करिए। जैसे कि सैमसंग का एक मोबाइल था जो कि गर्म होकर के ब्लास्ट हो जा रहा था, एप्पल के साथ भी ऐसा मामला आया था, तो फिर एप्पल और सैमसंग ने सभी जो मोबाइल थी वो सब वापस मंगा लिए। उसके बाद में नई जो मोबाइल है ग्राहक को फिर से दिया गया, ठीक है। एक ही ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अब ऐसी मामला शुरू हो गई थी आना, तो इसके लिए सबने कंपनी वालों ने ऐसा काम किया। तो कंपनी वाले तभी काम करती हैं जब ये नोटिस आएगा, ठीक है, सरकार की उस पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तभी तो वो काम करेगी, वरना उनको क्या लगी है ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो खतरनाक वस्तु हैं उनको बंद करवाने का यह काम करती है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा भाई उपभोक्ता के राइट क्या हैं, और ये जो राइट है उनकी देखरेख कौन करता है, कैसे कौन मतलब बैन वैन कौन लगाता है, वो आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद आता है भाई अब हम लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई हमने सामान खरीदा, हमारा कोई राइट वेट का उल्लंघन हो गया, तो हम कंप्लेन कहाँ पर फाइल करेंगे, ठीक है। तो कंप्लेन फाइल करने के दो तरीके हैं, या तो ऑनलाइन करिए या तो ऑफलाइन करिए। तो ऑफलाइन का तरीका मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन का तरीका जस्ट मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ऑफलाइन तरीके में आपको क्या करना होगा, ये जो फॉरम है, जो 3 फॉरम है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। 3 ये जो फॉरम है क्या है कैसे मैं आपको बताता हूँ। इन फॉरम को आपको सर्च करना है। सबसे पहले आप गूगल पे सिंपल सा सर्च कर सकते हैं, जैसे कि जिला फॉरम में जाना है तो जिला फॉरम नियर मी, राज्य फॉरम में जाना है तो स्टेट फॉरम नियर मी, और उसके बाद में राष्ट्रीय में तो नेशनल फॉरम नियर मी, ऐसा करके आप सर्च करिएगा। नेशनल फॉरम तो आई थिंक दिल्ली में होगा, सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा कहाँ पे है फॉरम, यहाँ पर आप जाएंगे। उसके बाद में कंप्लेन का वहाँ पर एक मतलब कि वो मतलब मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाना होगा। उसके बाद में वहाँ पर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और बाकी रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन की मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरीके से ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 फॉरम है जिसको बोला जाता है जिला CDRC, राज्य CDRC, राष्ट्रीय CDRC। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जिला फॉरम, राज्य फॉरम, राष्ट्रीय फॉरम, ठीक है। और ये जो CDRC है इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडेंटल कमीशन, ठीक है। तो जिला फॉरम में तभी आप यहाँ पर मामला, जैसे कि आपका मामला जो भी है 1 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का आपका जो भी मामला है वो कम है। जैसे कि कोई आपने सामान खरीदा, उसमें जो भी क्षतिपूर्ति की आप डिमांड कर रहे हैं वो गलत सामान था, उसमें आप जो भी क्षतिपूर्ति का डिमांड कर रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए के अंतर्गत ही आता है। तो आप जिला फॉरम में जाएंगे और यहीं पर अगर वो आपका जो भी क्षतिपूर्ति की आप डिमांड कर रहे हैं वो क्या है 1 करोड़ रुपए से अधिक है और 10 करोड़ रुपए के अंतर्गत ही है, तो यहाँ पर आप जाएंगे राज्य फॉरम, जिसको बोलते हैं राज्य CDRC। और अगर यहीं पर, ठीक है, अगर यहीं पर आपका जो भी मामला है वो 10 करोड़ रुपए से अधिक है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट है, आपने कोई पार्टी वार्टी थी, आपने मंगाया और लोगों खाने से लोगों की डेथ हो गई, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर डेथ हो गई है, ऐसा चीज़ें हो ना, ठीक है। लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसी चीज़ें दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो भी डिमांड है वो जो भी मनी है डिमांड की ज़्यादा हो जाती है, जो भी क्षतिपूर्ति ज़्यादा लोगों को देनी होती है, तो यहाँ पर जो भी राज्य फॉरम यहाँ पर काम करती है, ठीक है। ये इसको बोला जाता है राष्ट्रीय CDRC। तो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो जिला फॉरम है केवल 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का मामला नहीं होना चाहिए, और जो राज्य फॉरम है उसका जो भी मामला होना चाहिए वो 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, बट जो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो राष्ट्रीय वाला है उसका जो भी मामला है वो 10 करोड़ रुपए से कितना भी अधिक हो सकता है, ठीक है। नोट्स को ले लीजिएगा, ये जो चीज़ें वो काफ़ी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। फिर से आप लोग जान लीजिए, ये जो चीज़ें काफ़ी लोग भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें लिखना भी ज़रूरी होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेनली देख लेते हैं भाई जो उत्पादन कर रहा है उसके क्या जिम्मेदारी है और जो उपभोक्ता है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो भी उत्पादन कर रहा है या फिर आप इन फ्यूचर कोई भी प्रोडक्ट आप मतलब बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट विटी करना चाहते हैं, कोई भी सामान आप सोच रहे हैं कि भाई इन फ्यूचर में ऐसा करके एक कंपनी खोलूँगा, ये बना करके सेल आउट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जिम्मेदारी आप ध्यान रखिए कि जो भी अगर कोई भी ख़राब वस्तु हो गई, ठीक है, जो भी ख़राब वस्तु या फिर आपके जरिए कोई भी ख़राब वस्तु या फिर सेवा किसी को प्रदान किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो भी क्षतिपूर्ति है या फिर मुआवजा है वो आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर कोई भी मान लीजिए सामान आप क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आप एक छोटा सा जो कुरकुरे की है उसकी भी फैक्ट्री डालते हैं, तो अगर किसी भी प्रकार की कुरकुरे कोई गलत, ठीक है, ख़राब कुरकुरे आप बना दिए उसमें, ठीक है, और किसी बच्चे के खाना उसको कोई भी खाने के बाद किसी प्रकार की बच्चे के क्षति हो गई, तो यहाँ पर आपको ही उसका मुआवजा देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर उपभोक्ता यानी कि जो खरीदने वाला है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि ख़राब वस्तु से जुड़ी जो भी खराबी है वह दोष है को कम से कम एक शर्त को वहाँ पर आपको साबित करना होगा, तभी ऐसा चीज़ें होगी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने सामान खरीदा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, ठीक है, कम से कम मान लीजिए उसमें 50 दोष हैं, लेकिन आपको कम से कम एक जो दोष है आपको सिद्ध करना होगा, तभी यहाँ पर जो भी उत्पादन करने वाला है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेलर या फिर रिटेलर, ठीक है, उसको तभी यहाँ पर दंड मिलेगा, तभी उससे आप क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। कम से कम आपको यहाँ पर एक दोष आपको यहाँ पर सिद्ध करनी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदिए तो सबसे पहले आप जो भी बिलिंग विलिंग है वो करवा लीजिए, कि बिल के साथ लीजिए। आजकल तो टैक्स बिल आते हैं तो वो सब आप लिया करिए। कभी भी क्या होता है, कभी ऐसी चीज़ें हो ना, जो दुर्घटनाएं ऐसी हो ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई सामान खरीद रहे हैं, गलत सामान निकल गया, गलत चीज़ें हो गई, ठीक है, खाने से किसी के पर्सन की गड़बड़ी हो गई, तो अगर आप बिलिंग विलिंग करे रहेंगे, बिल के साथ लेंगे, तो यहाँ पर उस क्षतिपूर्ति की आप मांग कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये प्रूव ही नहीं कर पाएंगे भाई हम इनके दुकान से खरीदें, ये चीज़ें यहाँ से खरीदे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा जब भी आप खरीदें सामान तो बिलिंग विलिंग के साथ खरीदें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस विधेयक के उद्देश्य को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये जो विधेयक है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक है, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हमने कुल 5 पॉइंट लिखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए एक बार फटाफट। जो भी उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता को जो भी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से विधेयक न्याय की शीघ्र व्यवस्था कराना सबसे पहला उद्देश्य है, कि जो भी उपभोक्ता लोग हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, उनको अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का उनको गड़बड़ी हो गया उनको, तो यहाँ पर उनकी क्षतिपूर्ति या फिर उनको न्याय वो दिलाने की वहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आता है फर्स्ट, उसका उद्देश्य है। और जो भी भ्रामक विज्ञापन है, मिलावट है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों में सज़ा का प्रावधान करना है और उनके ऊपर दंड लगाना। और जो थर्ड यहाँ पर उसका मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई दोषपूर्ण उत्पादन को रोकने व उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा उनका उद्देश्य ये है कि भाई जैसे कि कोई भी आपने सामान खरीदा, उसमें कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी निकल गई, तो आप तो थोड़ी जा करके छानबीन कर सकते हैं, आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद जो भी ये कंज्यूमर के जो भी वो मैंने आपको बताया जो भी परिषद है, वो जा करके उनके मेंबर जा करके यहाँ पर छानबीन करेंगे। तो यहाँ पर छानबीन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सब बताएंगे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि भाई आपको परेशानी ना हो और वो जो चीज़ें हैं वो स्वयं कर लेंगे, बस आपको कंप्लेन पर फाइल करनी है, ठीक है। थर्ड उद्देश्य ये है। और जो फोर्थ है, उपभोक्ता को सही वस्तु उपलब्ध कराना व इसके खिलाफ कंप्लेन करने की व्यवस्था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सही जो चीज़ें उपलब्ध कराना, वो कंप्लेन कैसे किया जाता है, मैंने बताया कि ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन में आपको बताने वाला हूँ। और जो फिफ्थ है, ई कॉमर्स कंपनियों के धोखाधड़ी व बिक्री पर नियम लगाकर अनुशासित करना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले क्या होता था कि हम कोई भी सामान मंगाते थे, वो सामान तो नहीं रहता था, ईंटा पत्थर, और कभी कभी क्या आ जाता था, मतलब कि सोडा निरमा, ये सब भी चीज़ें आ जाती थी। तो थोड़ा सा इन पर नियंत्रण लगाया गया। और अभी आप देख सकते हैं रियल टाइम में अगर आप कोई भी सामान मंगाते हैं तो मोस्टली इन केस देखा जाता है कि भाई सही सामान आता है। कभी कभी होता है कि भाई गलत आ गया, लेकिन मोस्टली अब देखा जाता है कि जो सामान है वो सही आता है। लेकिन पहले क्या होता था, मोस्टली जो चीज़ें थी वो गलत प्रोडक्ट आ जाता था, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता का जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो ये है, मैं आपको भी ये चीज़ें बता दूंगा, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं इसके चीज़ें। और मैंने जस्ट नोट्स बनाया था तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा भाई उपभोक्ता और जो भी सेलर हैं उनका क्या राइट है, वो उनको क्या चीज़ें करनी होती हैं। अब थोड़ा सा ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें 2019 में जोड़ी गई थी। जो भी अभी देखिए क्या होता है
कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और ऑफलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो गया है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो मैं जो भी मोस्ट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऑनलाइन ख़रीदारी क्या है उसका अर्थ है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ई कॉमर्स जो भी खरीदारी आप जानते ही, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण हेतु ई कॉमर्स दिशा निर्देश 2019 के अनुसार क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी नोट्स लेकर के ई कॉमर्स क्या है वो सब जानते हैं आप सब, ठीक है। और यहाँ पर उसकी क्या मोस्ट जो भी दिशा निर्देश है, क्या नियम लाया गया 2019 के अंतर्गत, उसमें क्या चीज़ें थी वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि उपभोक्ता के वैध अधिकार एवं हितों की रक्षा है तो यह सिद्धांत बिजनेस टू कॉमर्स ई कॉमर्स के वस्तुओं की सेवाओं पर लागू होंगे, ठीक है। ये जो सेवाएं हैं यहाँ पर जो मैंने लिखी है वो जो भी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उस पर लागू होंगे। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ई कॉमर्स कंपनी को अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम और उससे संपर्क संबंधी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। ये 2019 में जो भी संशोधन हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके अंतर्गत ये चीज़ें जोड़ी गई थी कि जो भी ई कॉमर्स साइट है उसमें शिकायतकर्ता, यहाँ पर जो भी शिकायत है, आप अभी जाएंगे अमेज़ॉन पर, वहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्प एंड डिस्क में जाएंगे तो यहाँ पर आप ऑनलाइन कॉलिंग के जरिए वो सब आप जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं। मैंने भी सजेस्ट किया था, मैंने एक माइक मंगाया था तो यहाँ पर किया था, तो क्योंकि मेरा उसमें नंबर चेंज हो गया था थोड़ा, तो वो जो शिकायत है वो आप कर सकें उसको यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए बोला गया कि भाई मतलब जो भी ई कॉमर्स इकाई है उनकी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम हो और उसमें, ठीक है, संपर्क संबंधी जो भी जानकारी हो सार्वजनिक किया जाए कि किस प्रकार से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जाकर के हेल्प वाले में जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम हेल्प ले सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प, ठीक है। वही सब लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन कि कैसे हेल्प लेना है, कैसे क्या करना है। तो सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत आया मतलब कि इस जो भी ई कॉमर्स पर प्रतिबंध ये लगा कि भाई साथ ही उपभोक्ता शिकायत कैसे कर सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। तो वही सेम चीज़ें हैं, वहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे कि आप मतलब देखते नहीं है कि आप जाते हैं सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कहाँ पे कैसे क्या करना है चीज़ें। तो हेल्प डिस्क में आप जाकर के देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं अब रियल टाइम में, ठीक है। और ड्राफ्ट के अनुसार ई कॉमर्स फर्म स्वयं को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकती। जैसे कि क्या बोलती हैं कि जैसे कि रेटिंग अपने हिसाब से, ठीक है, दे देती हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ जैसे कि कुछ लोग कंपनियां बोलते हैं भाई सर मेरी गलती है, सॉरी, ऐसा सॉरी करने से काम नहीं चलेगा। वो आपको बोला जा रहा है कि भाई आप गलत तरीके से पेश मत होइए। अगर किसी भी प्रकार की गलत प्रोडक्ट आपने बेच दिया तो उसको रिफ़ंड लेकर के आप फिर सही प्रोडक्ट उसको भेजिए। और जो रेटिंग है वो रियल रेटिंग होना चाहिए, यानी कि जो कंज्यूमर खरीद रहा है उसकी रेटिंग होना चाहिए, ना कि आप साइट में अपनी रेटिंग अपने ऑटोमेटिकली बना करके डाल दें, ऐसी रेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और ड्राफ्ट के अनुसार ई कॉमर्स फर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित हो, यानी कि जो भी हमारा डाटा है वो सुरक्षित होना चाहिए ई कॉमर्स साइट पर। ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है। और चलिए फिर आगे चलते हैं। अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत जैसे कि ग्राहकों के जानकारी पूर्ण निर्णय हेतु किसी भी फर्म मतलब किसी भी साइट हो गया, ठीक है, फर्म मतलब किसी भी साइट या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट हो गया, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी प्रकार की साइट हो सकती है, ठीक है। तो फर्म या साइट के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह क्रेताओं, यानी कि जो भी क्रेता हैं, के साथ किए गए समझौते से संबंधित रिटर्न, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र की पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित करें, ठीक है। ये अनिवार्य कर दिया गया है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो अनिवार्य के अंतर्गत हैं। जो भी शिकायत है, समझौता है, जो भी रिटर्न एक्सचेंज है, उसकी जो भी सभी चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित करें, किस प्रकार से क्या चीज़ें होंगी। जैसे कोई भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो रिटर्नेबल है कि नहीं रिटर्नेबल है, ठीक है, और भुगतान कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, और जो भी आपका डाटा हो वो सुरक्षित हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। और जो इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर फोकस दिया गया है वो ये है कि ड्राफ्ट ने मांगा कि फर्म को नकली उत्पादकों की सूची ग्राहकों के साथ साझा करें। जैसे कि कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन साइट पर रजिस्टर करके रखते हैं और वो नकली प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, नकली प्रोडक्ट बेचते हैं लोगों को, और उनको क्या होता है खरीदेंगे, कुछ दिन चलेगा फिर ख़राब हो जाएगा और वहाँ पर कंपनी का भी नाम ख़राब होता है। तो ऐसे लोगों को हटाया जाए बोला जा रहा है, और ग्राहकों को बताया जाए कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो नकली वाले हैं और उनको हटा भी दिया जाए, ऐसी चीज़ें वहाँ पर बोला जा रहा है। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई जो कि ये है कि 1 महीने के भीतर जो भी आपका शिकायत है
उसको सुलझा दिया जाए, और जो भी आपने जैसे कोई प्रोडक्ट रिफ़ंड किया है तो उसका जो भी रिफ़ंड अमाउंट है वो 14 दिन के भीतर आपके अकाउंट में आ जाए, आपके जो भी बैंक है उसमें आ जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें ई कॉमर्स साइट पर प्रतिबंध लगाई गई। तो अभी तक आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखा, कंज्यूमर के क्या राइट होते हैं, उसका नियंत्रण कौन करता है, देखरेख कौन करता है, वो सभी चीज़ें आप लोगों ने देखा। इसी के साथ ई कॉमर्स को लेकर के सभी जो जानकारी है मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है, जो भी नए नियम भी लागू हुए थे। अब हम लोग रियल व्यू में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, रियलिटी में किस तरीके से हम लोगों को हेल्प मिलती है, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें कॉलेज वॉलेज में तो नहीं बताई जाती, जस्ट आपको बता दिया था ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ सभी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ें आना है, इस साइट पे आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है www.consumerhelpline.gov.in। ये साइट इसलिए ही बनाया गया है ताकि जो भी कंज्यूमर लोग हों उनको यहाँ पर जो भी हेल्प है वो दी जा सके। ये जो साइट है वो गवर्नमेंट ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये साइट है। और ये जो नंबर है, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर आप कॉल करके आपकी जो भी शिकायत है वो आप दर्ज कर सकते हैं। ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। और इसका जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल डे, यहाँ पर मतलब कि 9 से जो भी 9:30 से 5:30 तक आप यहाँ पर कॉल वॉल कर सकते हैं, बाकी हॉलीडे को आप छोड़ करके, ठीक है। हॉलीडे पे इसकी भी छुट्टी होती है, ये आप जानते रहिए, ठीक है। और इसका जो मैंने आपको बताया मेन जो लोगो है, मेन जो थीम है वो है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ये चीज़ें। और इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पॉपअप हो रहा है, जो भी नंबर है थोड़ा सा इसको बहुत ही स्पेशली पॉपअप कराया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़े। तो यहाँ पर किस तरीके से आप मतलब कि हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर इसके भी बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप कॉल के जरिए उनको बता सकते हैं भाई मेरे को ये परेशानी हुई है, ये मेरी शिकायत है, ठीक है। आप कॉल के जरिए आप बता सकते हैं। उसी के साथ आप एसएमएस के जरिए भी उनको बता सकते हैं भाई मेरे को ये दिक्कत है, ये परेशानी है, जो भी आपकी शिकायत है एसएमएस के जरिए आप लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप मतलब साइन अप करके आप मतलब कि क्या कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप करके आपका जो भी आपका मतलब कि वो है, जो भी आपका कंप्लेन है वो आप दर्ज करवा सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका आपको जस्ट बता देता हूँ। अब जैसे कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, ये सब तरीके नहीं कर पाएंगे, मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो जस्ट वो कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। और जो लोग अच्छे तरीके से पढ़े उढ़े लिखे हैं तो वो लोग ये तरीका यूज कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई भाई किस तरीके से हम यहाँ पर जो भी शिकायत है वो दायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जागो ग्राहक जागो का जो भी चीज़ें हैं वो पॉपअप हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्टिव हों और कंज्यूमर लोग, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें, ये जो चित्र है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखा है और इसके ज़रिए ही आप लोगों को यहाँ पर देखिए छतरी के नीचे हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और बाकी इस पर आप क्लिक करेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के जो मेन चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, गाइडलाइन देखने को मिल जाएंगी। तो यही जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर साइट ओपन होता है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर साइट ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इनेक्टेड, ऐसा करके के, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं आराम से। वैसे पे जो भी चीज़ें मैंने बताई वही सब इसके अंतर्गत आएगा। और कोर्ट जैसे कि फ़ीस को लेकर के है, पेमेंट को लेकर के 100-200 रुपये चार्ज लगता है, मैंने आपको बताया नहीं। एडवोकेट को लेकर के तो एडवोकेट इसमें नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। और हु इज़ द प्रोडक्ट सेलर, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी क्या है जो कि मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको बताया गया। आप इससे भी पढ़ सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सब चीज़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पर आप आ जाएंगे और साइन अप में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। और नाम लिख दीजिएगा सिंपल सा। उसके बाद में जो भी लास्ट नेम है वो लिख दीजिएगा और जेंडर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद में ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आप भर लीजिएगा। उसके बाद में जो भी रीज़न है, ठीक है, वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो मत करिएगा। उसके बाद में पासवर्ड डाल दीजिएगा, कैप्चा भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में साइन अप पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नंबर आपने दिया था उस पर एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैसेज आ जाएगा, मैसेज में जो भी OTP होगा वो डाल दीजिएगा। तो आपका जो भी मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो साइन अप आप मतलब इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं लॉगिन हो रहा है तो आप फिर से जो भी आपने ID पासवर्ड बनाया है उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा,
ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पर जो साइन अप करते टाइम जो भी आईडी वाईडी बनाया था वहाँ से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया था और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा भर करके आप इंटर कर सकते हैं ऐसे भी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लॉगिन हो जाएंगे तो ठीक है। तो मैं जस्ट कैप्चा भर के यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। आईडी पासवर्ड उसको इंटर कर जाएंगे, उसी के साथ एक पॉपअप निकल के आएगा कि आप जैसे कि आरटीआई मैटर है, कोर्ट का मैटर है, ठीक है, इसी के साथ फॉरेन गवर्नमेंट का मैटर है, ठीक है, उसमें आप और ये सब जो रीजनल मैटर है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के जो भी मतलब कि कंप्लेंट है वो दायर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई है, तो एग्री है नहीं एग्री है आप ये बता सकते हैं। और वैसे भी यहाँ ये चीज़ें बोली जा रही है तो मैं बोलता हूँ भाई एग्री है, जब कोर्ट वोर्ट फैसला दे देगी तो क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ें की। तो मैं एग्री कर दिया और इसके बाद में यहाँ पर आप मतलब कि ये सब जो फॉर्म है, ठीक है, जो भी आपके साथ जो भी घटित हुआ, जो भी आपने सामान खरीदा उसकी डिटेल यहाँ पर आपको सबको भरनी होगी, ठीक है। और वो सब डिटेल यहाँ पर आप भरेंगे, जैसे कि किस टाइप की सामान है, डेट क्या है, परचेज सिटी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ये सब चीज़ें। उसी के साथ डॉक्यूमेंट भी आपको कुछ प्रूफ भी रिलेटेड देने होंगे, वो सब चीज़ें। बाकी ये फॉर्म कैसे भरना है आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि भाई ये जो फॉर्म है जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन में कैसे कंप्लेन की जाती है तो वो सब बता देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वैसे मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है अभी, तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए लाया था कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। और ये जो मतलब कि जब आप कंप्लेन कर लेंगे तो यहाँ पर मतलब कि आपको एक आईडी भी मिल जाएगी और उससे आप कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं भाई जो कंप्लेन है वो कहाँ पर पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है, ठीक है। वो सब भी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत ही ईजिली देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों के रियल फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो कॉल के ज़रिए कर लीजिए, नहीं तो ऐप भी है, इसका ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ऐप का भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे लेके जाएगा और यहाँ पर उसका प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लेन का जो भी, ठीक है, ये जो ठीक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH करके ऐप है, इसको भी आप चाहे तो डाउनलोड करके अपने मोबाइल से बहुत ही ईजिली आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लॉगिन आईडी, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाती हैं। और ये जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है बहुत ही इसको ईजी बना दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी शिकायतें बहुत ही ईजी फॉर्म में कर सकते, ठीक है। तो करिए, अगर आपके साथ कोई भी गलत चीज़ें हुई हैं कर लीजिए। बाकी कैसे भरना है मैंने आपको ओवर भी तो दे दिया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी आप जा करके, नहीं तो अगर आप भर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा भाई इसमें किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप भर लीजिएगा और कंप्लेन करिए फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। टॉट की आज की ये लेक्चर सीरीज, मतलब कि टॉट की जो भी लेक्चर सीरीज है यहीं पर खत्म होती है। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा, मैं वीडियो लेक्चर में फिर भी बता दूंगा, नहीं तो लाइव आ जाऊंगा जिस तरीके से आपको ठीक लगे। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो बने रहिए और पेशेंस रख करके जो भी वीडियो है उसको देखिए, नहीं तो सभी चीजें उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे और लाइफ में पीछे चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय हिंद।